हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल एसएससी कैंपस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उन्हें एक अच्छे स्टडी कंटेंट की ज़रूरत होगी, एक अच्छे स्टडी मटेरियल की तलाश होगी। तो इसी समस्या को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए वोकैब की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपके लिए ये बहुत काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड। पहला वन वर्ड है फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर को बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया, मतलब कि पानी से लगने वाला डर। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। तो पानी से लगने वाला डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ वाटर स्पेशली एज अ सिम्टम ऑफ रेबीज इन ह्यूमंस। मतलब कि अगर किसी को हाइड्रोफोबिया है तो उसमें रैबीज होने का जो सिम्टम है वो दिखेगा। इसका हिंदी में जानते हैं, इसका मतलब होता है जल का डर, मतलब पानी से लगने वाला डर। एग्जाम्पल हो गया, रैबीज इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोफोबिया। रैबीज को हाइड्रोफोबिया के रूप में भी जाना जाता है। चलिए दूसरे वर्ड वन वर्ड के बारे में जानते हैं। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स, कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो कैलीग्राफी क्या होता है? कैली का मतलब हुआ ब्यूटीफुल, है ना, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, किसी भी चीज़ के बारे में लिखना। तो द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि कोई इंसान मतलब कुछ लिख रहा है और वो ब्रश और पेन के स्पेशल मतलब कुछ उसका यूज कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रहा है, तो उसको हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं हस्तलिपि विद्या या फिर सुलेख कला। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हो गया, देयर इज समवन वंडरफुल कैलीग्राफी इन दिस ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है मेन्यू, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब होता है मतलब उसको लिखना। ठीक है, तो हाथ से जो लिखा गया है उसको बोलते हैं हम लोग हस्तलिपि। तो देयर इज समवन वंडरफुल कैलीग्राफी इन दिस ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब थर्ड की ओर आते हैं। थर्ड वन वर्ड है इनडिफरेंट टू पेन और प्लीजर। इनडिफरेंट टू पेन और प्लीजर को बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ना ही दुख का ना ही सुख का ज़्यादा मतलब हर मतलब स्थिति में जो है सेम रहने की जो कंडीशन है उसको स्टोइक बोलते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन नॉट टू कंप्लेन और शो योर फीलिंग्स स्पेशली व्हेन समथिंग बैड हैपेंस टू यू। जब कुछ मतलब क्या कहते हैं बुरा होता है या फिर जब कुछ मतलब आपके साथ घटना होती है तो आप जो है सो ना कंप्लेन करते हैं ना ही अपने फीलिंग को जाहिर होने देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं स्टोइक। और हिंदी में इसको बोलते हैं बैरागी, साहसी। एग्जाम्पल देखते हैं, लोकल पीपल वर स्टोइक अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय द हरिकेन। तो लोकल पीपल जो थे वो स्टोइकल थे। क्यों स्टोइकल थे? क्योंकि वो जो पहले से ही मतलब जो है सो वो स्थिर थे, क्योंकि जो हरिकेन था मतलब जो तूफान था वो बहुत सारा डैमेज कर दिया और उसके बारे में वो ज़्यादा मतलब जो है सो वो बोलते हैं ना कि आश्चर्य नहीं हुए। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं स्टोइक। फोर्थ आते हैं, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, उसको बोलते हैं हम लोग क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है जो म्यूजियम या फिर जो लाइब्रेरी वगैरह में मतलब जो है इंचार्ज के रूप में काम करता है, वहाँ पे रक्षक के रूप में, संग्रहाध्यक्ष के रूप में काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरेटर। जिस वर्ड में ओ आर लगा है, लास्ट में ओ आर लगा हुआ रहे, ठीक है, तो वो व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, वो पर्सन हो जाता है, कुछ मतलब जो कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द क्यूरेटर ऑफ ड्राइंग्स एट द नेशनल गैलरी। अब नेक्स्ट वर्ड वन वर्ड में आते हैं, एन ऑब्सेसिव डिजायर। एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, मतलब चीज़ों में आग लगाने की एक जो तीव्र इच्छा, मतलब एक सनक होती है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पायरोमेनिया। तो इस वर्ड को कैसे तोड़ के हम लोग समझेंगे? पायर, पायर का मतलब होता है आग और मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, मतलब आग लगाने की जो इच्छा होती है एक, तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरोमेनिया। अ मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन फील्स अ स्ट्रांग विश टू स्टार्ट फायर्स, मतलब एक ऐसा मेंटल इलनेस जिसमें मतलब कोई व्यक्ति जो है सो आग लगाने की उसको स्ट्रांग इच्छा होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरोमेनिया। हिंदी में इसका मतलब होता है आग लगाने की तीव्र इच्छा। एग्जाम्पल है, ड्यू टू हिज ऑब्सेशन विद पायरोमेनिया
द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू 15 ईयर्स इन प्रिजन फॉर द आर्सन ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो पायरोमेनिया है, मतलब जो बीमारी है, मेंटल इलनेस है, उसके कारण जो है सो क्रिमिनल को 15 साल का कैद की सजा सुनाई गई। और वो क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे सेवरल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज में आग लगाने की मतलब आग लगा दिया। ठीक है, और 6 नंबर का है, मतलब जो वन वर्ड है, पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो भी चीजें या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जो आकर्षण का बिंदु है, मतलब आकर्षण बिंदु है, साइनोस उसको बोलते हैं हम लोग एक वर्ड में साइनोसियर। अ पर्सन और थिंग दैट इज सो गुड और ब्यूटीफुल दैट इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसियर। इसका हिंदी मीनिंग है आकर्षण बिंदु। इसका एग्जाम्पल है, इन दिस रिस्पेक्ट वी होल्ड अ स्पेशल पोजिशन बिकॉज वी आर द साइनोसियर ऑफ ऑल आइज एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो इसका मतलब समझ सकते हैं कि हम लोग जो है सो कुछ ऐसा मतलब पोजीशन होल्ड किए हुए हैं इन रिस्पेक्ट। सो हम लोग जो है सो क्या है, हमेशा के लिए किसी बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग जो है साइनोसियर बन गए हैं। ठीक है, और 7th नंबर है, अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड सेड। जो बहुत सारा खून खराबा कर दे, ऐसा मतलब कोई युद्ध, ऐसा ऐसी मतलब जो स्थिति, तो उसको हम लोग सैंग्विनरी बोलते हैं। एक्सट्रीमली वायलेंट एंड इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ ब्लड एंड इंजरीज, बहुत सारा खून खराबा कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंग्विनरी। ठीक है, तो सैंग्विनरी को हम लोग याद कैसे करेंगे? तो सैंग्विनरी मतलब इसी वर्ड में जो है संगीन जैसा मतलब लग रहा है कि इसमें संगीन, कोई आदमी संगीन अपराध कर दे, तो उसी को बोलते हैं संगीन। मतलब जो है मतलब हत्या कर दे, किसी का मर्डर कर दे, बहुत सारा खून खराबा बहा दे, कई लोगों की जान ले ले, तो सैंग्विनरी मतलब हुआ कि खूनी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्तमय खूनी। एग्जाम्पल है, इट वॉज द मोस्ट सैंग्विनरी एंड एक्सपेंसिव वॉर इन द मॉडर्न टाइम। ये आधुनिक समय, अभी के समय का ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव करने का मतलब है कि बहुत ही खर्चीला और बहुत क्या बोलते हैं, ब्लड सेड, बहुत सारा खून खराबा वाला मतलब जो है ये क्या बोल युद्ध था। ठीक है, और 8th नंबर पे आते हैं, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद अ फॉल्स सिग्नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मतलब डॉक्यूमेंट बनाना, मतलब एक सिग्नेचर, मतलब किसी मतलब चीज़ में कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब बना लिए, मतलब सिग्नेचर कर दिए, नकली सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट बना लिए, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्जरी। एन इलीगल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी भी मतलब कि ओरिजिनल कॉपी जो रहता है उसी का एक इलीगल कॉपी होता है। ठीक है, इलीगल कॉपी कोई बना लेते हैं ताकि मतलब वो गलत तरीके से फ़ायदा उठा सके। तो इलीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट पेंटिंग और ईटीसी और द क्राइम ऑफ मेकिंग सच इलीगल कॉपीज, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्जरी। ठीक है, फॉर्जरी मतलब हुआ कि इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना और इलीगल कॉपीज बनाना, ताकि जो है सो किसी को लूटा जा सके या फिर मतलब किसी के साथ कुछ गलत किया जा सके। तो हिंदी मीनिंग इसका हो गया जालसाजी, कूट रचना। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, ही इंक्रीज हिज इनकम बाय फॉर्जरी, मतलब गलत तरीके से उसने अपनी इनकम बढ़ा ली। उसके बाद 9th नंबर है, अ हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाय चांस। मतलब एक डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, और मतलब एक ऐसा मतलब विकास या फिर मान लो कि ऐसा कोई चांस, जब क्या होता है कि बाय लक कुछ अच्छा हो जाता है, तो उसको उस चीज़ को बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी को हम लोग कैसे समझेंगे? सेरेंडिपिटी सीरीन और डीपीटी से बना हुआ है। सीरीन का मतलब होता है अच्छा, और डीपीटी मतलब कुछ अच्छा, मतलब उस तरह से हो गया। तो द फैक्ट ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल थिंग्स बाय चांस, मतलब ऐसा चीज़ जब मान लो कि बाय चांस मतलब कुछ अच्छा वैल्यूएबल इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मतलब फाइंड को तलाश करना, और वो चीज़ मतलब जो है सो आपके सामने आ जाती है, तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया आकस्मिक। इसका एग्जांपल देखते हैं, द आर्ट्स डेवलप बिकॉज ऑफ एप्टीट्यूड, टैलेंट, जीनियस, हार्डवर्क एंड सेरेंडिपिटी। ये जो आर्ट जो है, मतलब जो आर्ट है वो डेवलप हुआ क्यों? क्योंकि जो एप्टीट्यूड है, जो टैलेंट है, जीनियस, बहुत सारा हार्डवर्क है इसमें लगा हुआ है, और सेरेंडिपिटी की वजह से ये जो है आर्ट डेवलप हुआ।
और लास्ट अब हम जो है वन वर्ड की तरफ जाते हैं और लास्ट वन वर्ड है समथिंग दैट हैपेंस ऑफन और दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो जो चीज़ें अक्सर होती है और जो बहुत लंबे समय तक चलती है उसको हम लोग पेरेनियल बोलते हैं। पेरेनियल इंग्लिश में बोलते हैं। और पेरेनियल का मतलब होता है लास्टिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम और हैपनिंग रिपीटेडली और ऑल द टाइम। पेरेनियल का मतलब होता है, देखिए, जिस वर्ड में ENNI लगा हुआ है उसका मतलब हुआ ईयर, ईयर से संबंधित। और जिस वर्ड में लास्ट में एयर लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है रिलेटेड टू। तो ये जो है सो ऐसा वर्ड है जो किससे रिलेटेड है, मतलब वो हमेशा मतलब चलेगा, वो वर्षों तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। और जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है या फिर हमेशा होगी तो उसको बोलते हैं सार्वकालिक हिंदी में, और इसका इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनियल। एग्जाम्पल देखते हैं, वी फेस द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग एनफ मनी। मतलब हम जो है सो पेरेनियल प्रॉब्लम फेस करते हैं। पेरेनियल मतलब जो हमेशा पहले से चली आ रही है, जो हमेशा मतलब चल रही है, वो प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं कि हम लोग हमारे पास पैसे नहीं है, नॉट हैविंग एनफ मनी, इतना मनी नहीं है कि हम जो है सो अपना घर का खर्च, अपना मतलब परिवार को संभाल सके। थैंक यू दोस्तों। आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।